हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन को सीखने वाले हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि जब एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करना हो तब वहाँ पर लाइक या अनलाइक टर्म का कोई काम नहीं है। हमें देखना ही नहीं है कि कौन लाइक है कौन लाइक है। कोई भी टर्म किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। कैसा भी एक्सप्रेशन किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें आपको कोई लाइक टर्म नहीं देखनी है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसे सीखना समझना। आज सीख लेते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं, देखिए कोई भी चीज़ सीखी जाती है जब सिखाई जाती है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाई जाती है ना, ताकि आपका बेस अच्छे से मजबूत होता रहे, फाउंडेशन मजबूत रहे, तो नींव जो होगी अच्छी होगी, तभी इमारत अच्छी ऊंची खड़ी होगी। ऐसे ही जब अच्छे से बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आगे आप कितना भी आगे फिर पढ़ते रहिए या ना भी पढ़िए, वो हमेशा दिमाग में रहेगा। तो उसी हिसाब से हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। आप जानते हैं मोनोमियल क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये सीखने वाले हैं कि एक मोनोमियल को ही दूसरे मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक मोनोमियल क्या होता है, मतलब मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म, है ना। मोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। तो एक ही टर्म वाले एक्सप्रेशन को दूसरे एक ही टर्म वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके देखने वाले हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा। देखिए मोनोमियल मान लिया मैंने, कोई एक लिख लिया 2xy, एक मैंने 2xy लिख लिया और मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाली हूँ -3xyz से। क्लियर है, मैंने एक मोनोमियल लिखा है 2xy, दूसरा मोनोमियल लिखा है -3xyz। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए अभी ये सिंगल टर्म्स है ना, इसलिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा पॉलिनोमियल में बाइनोमियल ट्राइनोमियल सब पॉलिनोमियल में आते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पॉलिनोमियल लिया है। जब ऐसा कुछ लिखेंगे तो वहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंगल टर्म है, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं। अब अगर हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने इज इक्वल टू लगाया। हम जानते हैं हमारे एक्सप्रेशन में या टर्म्स में कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। जो नंबर्स वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो कोएफिशिएंट्स होते हैं, और वेरिएबल क्या होते हैं हम ये भी जानते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कोएफिशिएंट क्या है। देखिए ये पूरी जो एक्सप्रेशन है, टर्म है 2xy, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, है ना। जो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोएफिशिएंट है, तो 2 यहाँ पर कोएफिशिएंट है। और यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है -3। तो जब भी हमें कोई एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई करने हैं, सबसे पहले हम उनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और -3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा -6। साइन का खास ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने नेगेटिव नंबर यहाँ पर लिया है, ताकि साइन का भी साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब मुझे ये देखना है कि मेरे इस वाले एक्सप्रेशन में और इस वाले एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल एक जैसा है क्या। तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक x है और यहाँ भी एक x है। अब मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद अब x का नंबर आया, यहाँ पर भी इधर x है और यहाँ पर भी एक x है। ये वाला x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा, देखिए x और x कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, हमने स्क्वायर्स वाला चैप्टर भी पढ़ा हुआ है ना। कोई भी चीज़ एक साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर पावर क्या लगती है 2, यानी कि x स्क्वायर्ड। यहाँ पर भी ये स्क्वायर x और ये x मल्टीप्लाई हुआ तो x के ऊपर पावर लग गई 2। ठीक है, एक x यहाँ है एक x यहाँ है, तो ये 2x इस तरह से मल्टीप्लाई होकर ये आ गए, x स्क्वायर्ड हो गया। अब दूसरा देखा मैंने, यहाँ पर है y और यहाँ पर भी एक y है, यहाँ पर भी y सिंगल है, यहाँ भी y सिंगल है। दोनों y जब मल्टीप्लाई हुए तो y स्क्वायर्ड हो गया। फिर देखा अब यहाँ वाले एक्सप्रेशन में तो कुछ नहीं बचा है, इसका एक z बच गया है, वो एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। तो इन दोनों मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके ये एक मोनोमियल में आंसर आया। ये भी हमेशा पता ही रहेगा ना, 2 मोनोमियल मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा मोनोमियल ही आएगा, और कुछ तो आ नहीं सकता। इस तरीके से आ गया, समझ में आया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने लिया -6xytu, 4 वेरिएबल ले लिए, मल्टीप्लाई -11stux एक ही ले लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैंने बहुत सारे वेरिएबल लेकर एक्सप्रेशन लिखा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो ये मोनोमियल ही।
बीच में कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है तो मोनोमियल है, चाहे कितने भी एक्सप्रेशन एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब यहाँ पर भी हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया था जब मल्टीप्लाई किया था, कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है -6 और यहाँ का कोएफिशिएंट है -11। दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं। जब दोनों ही नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव हो जाता है, और 6 और 11 मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 66। तो ये 66 नंबर हो गया। अब देखते हैं अपने वेरिएबल्स को। यहाँ पर सबसे पहले देखिए x लिखा हुआ है, क्या इधर कहीं x है? ये नहीं सोचना है कि यहाँ पहले नंबर पे x है तो यहाँ भी पहले नंबर पे ही होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। इसीलिए मैंने उसको पीछे लिखा है, यही कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए कि कहीं पर भी हो वो वाला वेरिएबल बस हो तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर x यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखा है, यहाँ पर x यहाँ लिखा हुआ है, मतलब एक x यहाँ है एक x यहाँ है, तो 2x हो गए, तो हो गया x²। ऐड नहीं हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 2x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x² होगा। जब आपस में ऐड होते हैं तब 2x लिख सकते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो x से ऊपर पावर 2 लगेगी। इसके बाद देखा यहाँ पर है y वेरिएबल, y वाला और कहाँ पर है, देखिए STUX y² मिल गया। यहाँ पर देखिए इधर y है 1 और यहाँ पर y है 2, तो कितने y हो गए, 3y मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 तो यहीं के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 यहाँ का भी आ गया, तो y³ हो जाएगा, तो y³ हो गया। इसके बाद देखिए भाई यहाँ पर है t, क्या t यहाँ पर है, जी बिल्कुल है, ये रहा t² हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या बचा, अब यहाँ पर तो u बचा है अकेला, एक u यहाँ पर है तो u² आ गया। अब इस वाले एक्सप्रेशन में तो सारे वेरिएबल ख़त्म हो गए, यहाँ में इसे एक s बचा है, वो s भी यहाँ पर आ गया। ये आपका आंसर आ गया मोनोमियल में। आई होप अब तो दोनों मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है और इंटीजर्स वाला भी यहाँ पर यूज़ होता है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर, बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज़ होकर एक नया चैप्टर हम पढ़ते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि पिछली क्लासेस के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। अब हम सीख लेते हैं एक मोनोमियल से जब पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। एक मैंने मोनोमियल सोचा 7ZA, अब की बार एक्स वाई नहीं ले रहे हैं, बहुत एक्स वाई लेते रहते हैं ना, एक्स वाई नहीं लिया, 7ZA ले लिया। इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मोनोमियल लिखा ये, अब लिखना है पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो, 2 हो 3 हो, कितनी भी हो सकती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ना, 3 टर्म्स वाला ले रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको 2 टर्म्स यानी कि जो बाइनोमियल होता है उससे मल्टीप्लाई करना भी आ जाएगा और बाकी किसी भी तरह के एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना आप सीख जाओगे। सिर्फ मैं यहाँ पर 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन यानी कि ट्राइनोमियल लिख रही हूँ। तो ट्राइनोमियल लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ 8t माइनस 7u प्लस 2z। और क्योंकि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स हैं तो इसमें लगेगा ब्रैकेट। जब माइनस करते हैं तब भी ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, मल्टीप्लाई करने में भी ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, डिवाइड में भी ज़रूरी है। बस एक एडिशन में छूट मिल जाती है, बाकी जगह आपको ब्रैकेट लगाना है अगर टर्म्स एक से ज़्यादा हैं तो। एक से ज़्यादा टर्म है इसीलिए हमने ब्रैकेट यहाँ पर लगाया है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए जब हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीख गए तो यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर यूज़ होगा। आप इसको ऐसे लेकर चल सकते हो कि देखो ये मान लिया ना, ये है एक घर, ठीक है, ये एक घर है, इस घर में ये 8t माइनस 7u प्लस 2z रहते हैं। इस घर में यहाँ पर ये जो है ना मल्टीप्लाई होने आ रहा है, कौन, 7ZA मल्टीप्लाई होने आ रहा है का मतलब है उससे मिलने आ रहा है, मतलब घर में सारे मेंबर्स से मिलने के लिए जा रहा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं जब 7ZA इस घर में मिलने आएगा तो वो हर एक मेंबर से मिलकर जाएगा। कोई भी रिश्तेदार घर में मेहमान आता है सिर्फ एक इंसान से मिलके तो नहीं जाता है, जितने भी घर में लोग प्रेजेंट हैं सबसे मिलके जाते हैं ना। सेम उसी तरीके से 7ZA भी 8t से भी मिलेगा, माइनस 7u से भी मिलेगा, प्लस 2z से भी मिलेगा। क्लियर हुई बात। मिलेगा का क्या मतलब है कि जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना साइन, ये मल्टीप्लाई सबसे होगा। ऐसा नहीं है आपने 7ZA मल्टीप्लाई 8t लिख लिया बस हो गया काम, इनका क्या होगा, इनसे भी मल्टीप्लाई होना है।
हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं ना, क्लास 6 में भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होती हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है कि ब्रैकेट में नंबर लिख लेते हैं और बाहर वाला नंबर जो होता है दोनों से मल्टीप्लाई होता है, वही प्रॉपर्टी होती है ये। तो उसको मैं आपको ऐसे घर घर की कहानी सुनाकर समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये ब्रैकेट जो है एक घर है, ये ब्रैकेट एक घर है और इस घर में 7ZA मिलने आ रहा है, मल्टीप्लाई होने आ रहा है, तो वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होकर यानी कि मिलकर जाएगा। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले 7ZA आएगा 8T से मिलने के लिए, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 7ZA को लिखेंगे मल्टीप्लाई ये वाला लगाकर 8T लिख लेंगे। उसके बाद फिर से अब ये देखिए, पहले तो ये माइनस वाला साइन जो इधर का साइन है वो यहाँ पर लग जाएगा, और अब ये 7ZA फिर से अब किससे मिलने गया है, 7U से मिलने गया है। ये माइनस जो इसका था वो यहाँ पहले ही लग गया। देखिए 7ZA पहले 8T से मिला, उसके बाद 7ZA अब -7U से मिला, अब 7ZA 2Z से भी मिलेगा, और इसके आगे जो प्लस का साइन है वो यहाँ पर लगेगा, 7ZA मल्टीप्लाई 2Z हम इस तरह से लिख देंगे। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है ना? घर में सारे मेंबर से मिल रहा है, मतलब सारे मेंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7ZA 8T से भी मिल लिया, मतलब मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस का साइन था वो यहाँ लगा, 7ZA 7U से भी मिला, और 7ZA 2Z से भी मिला। अब मिला का क्या मतलब, अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक मोनोमियल दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई होने के लिए लिखा हुआ है, एक मोनोमियल दूसरे मोनोमियल से, एक मोनोमियल दूसरे मोनोमियल से, और मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना तो आप सीख ही चुके हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं बचती है। यहाँ पर हम इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मोनोमियल्स को, तो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 और 8 मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो जाएगा, 56 आ जाएगा। और अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपने देखा यहाँ पर z है, यहाँ पर a है और यहाँ पर t है, तीनों ही वेरिएबल्स बिल्कुल डिफरेंट है, कोई सेम है ही नहीं, तो कोई पावर का मतलब ही नहीं है, जैसे तैसे इनको हम लिख लेंगे, जैसे भी हैं वैसे ही, z a और t, इसका z a और इसका t एक साथ यहाँ पर ये लिख गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आ गई। अब ये माइनस का साइन लगा, उसके बाद आपने फिर देखा 7 और 7 मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 49। z a और u यहाँ पर भी तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, आपने ऐसा कैसे इनको भी लिख लिया, और अच्छा है ना, जब वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है ना, पावर चेंज करनी पड़ रही है। अब इसके बाद ये प्लस साइन यहाँ पे लगा, अब यहाँ देखा आपने 7 और यहाँ पर देखा 2, 7 2 14 हो गया। यहाँ पर देखा z है, इधर भी z है, यहाँ पर वेरिएबल सेम दो मिल गए हैं, z और z दोनों हैं, तो यानी कि z स्क्वायर हो गया, और एक a जो बचा वो ये रहा। यहाँ पर आपने एक मोनोमियल से एक ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया। कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे यहाँ पर दो टर्म्स वाला यानी कि बाइनोमियल हो, या ये ट्राइनोमियल है, या इससे भी ज़्यादा टर्म्स वाला कोई भी एक्सप्रेशन हो, आपको क्या करना है, अगर मोनोमियल मल्टीप्लाई होने आ रहा है तो वो मोनोमियल सबसे मिलकर जाएगा, यानी कि सबसे मल्टीप्लाई होता हुआ लिखा जाएगा। तो 7ZA को हर किसी से एक एक बार मल्टीप्लाई करके हमने लिखा और फिर उनको सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। तो आज हमने सीख लिया कि एक मोनोमियल से मोनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और एक मोनोमियल से पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि एक बाइनोमियल से किसी भी दूसरे बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और बाइनोमियल से कोई पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे तो बाइनोमियल की जगह फिर चाहे ट्राइनोमियल आ जाए, चाहे क्वाड्रिनोमियल आ जाए, कुछ भी हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना हम सीख जाएंगे। तो वो चीज़ हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो, इसका डेटा अच्छे से दिमाग में प्रोसेस करके फीड कर लो, उसके बाद हम दूसरा डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।